तो जैसा कि आपको पता है कि सारी की सारी जो भी एडवर्टाइजमेंट होती हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको घर में ही बैठे बैठे देखने को मिल जाए। मतलब सारी एडवर्टाइजिंग जरूरी नहीं है कि आपको टीवी में, रेडियो में, घर पे एफएम में या आपके मोबाइल में या इंटरनेट पे ही देखने को मिल जाए। कुछ एडवर्टाइजिंग ऐसी भी होती है जो आपको घर से बाहर निकलते ही देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, दीवार पे किसी कंपनी के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आप ट्रांसपोर्ट के लिए बस का चूज सिलेक्शन करते हो, आपको बस पे जाना है, मान लो यहां से आपको दिल्ली जाना है, तो उस बस के ऊपर भी एक एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है किसी कंपनी के प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए। इसी तरह से मान लो आप टेंपल में गए, मंदिर में गए, मंदिर की बाहर दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ है, उस पोस्टर के ऊपर भी किसी कंपनी के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल सकती है। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो आपको घर से बाहर निकलते ही देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं आउटडोर एडवर्टाइजमेंट्स। क्या बोलते हैं? आउटडोर एडवर्टाइजमेंट्स। तो इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए हम जो भी मीडिया का यूज करेंगे, जिस भी मेथड को हम अप्लाई करेंगे, जिस मीडियम का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया, या जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ हाउस एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो इस प्रकार के एडवर्टाइजिंग को करने के लिए कंपनी क्या क्या करती है, कहां कहां पे एडवर्टाइजमेंट करा सकती है, पहले हम बात करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आपको कहां कहां की हुई मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, दीवार के ऊपर, बस के बाहर फ्रेम पर, रेल के अंदर या रेल के बाहर, या रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर, या किसी पार्क में आप गए वहां पर भी उस कंपनी के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। मार्केट में गए, मार्केट में बहुत बड़ा कोई फ्लेक्स लगा हुआ है, कोई बैनर लगा हुआ है, वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। टेंपल में गए, मंदिर के अंदर या मंदिर के बाहर, या किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर गए, वहां पर भी आपको उस प्रोडक्ट की, कंपनी के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बस स्टैंड और बस ये बात तो मैंने आपको अभी बता ही दी है। बस स्टैंड पर गए या रेलवे स्टेशन पर गए, वहां से भी आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, कंपनी के ब्रांड की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए कंपनी कौन कौन से मीडिया का सिलेक्शन करती है, वो अब हम देख लेते हैं। जैसे नियोन साइन बोर्ड। ये नियो साइन बोर्ड क्या होता है? आपने देखा होगा रोड पर चलते हुए हमको बहुत ऊंचे ऊंचे इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए दिखाई देते हैं, जो दोनों तरफ से ही प्रिंट होते हैं, और उस बोर्ड को लगाने के लिए बहुत बड़े लोहे का फ्रेम होता है, जो ऐसा लगा लो कि जमीन से 20 या 30 फुट ऊपर होता है। वो इतना ऊपर इसलिए होता है क्योंकि जब आप जाओ तो आपको बहुत दूर से ही उस कंपनी के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाए। तो वो होता है नियोन साइन बोर्ड। क्या बोलते हैं उसको? नियो साइन बोर्ड। इसी तरह से ही आपको पोस्टर्स लगे हुए मिल सकते हैं। ये पोस्टर पेपर की प्रिंटिंग में भी हो सकते हैं या फ्लेक्स की प्रिंटिंग में भी हो सकते हैं, जो इतने साइज से लेकर कितने भी बड़े साइज के हो सकते हैं। तो पोस्टर्स की फॉर्म में भी कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट करा सकती है। ये मीडियाज के मेथड है। आगे देखिए, व्हीकल के फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट करवानी। आपने देखा होगा कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट या कोई नया मोबाइल या कोई नया कोचिंग सेंटर या क्या कोई नया इंस्टीट्यूट लॉन्च होता है, तो वो क्या करते हैं, सारे ऑटोज के पीछे या सारी गाड़ियों के पीछे वो सेम बैनर प्रिंट करा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं व्हीकल एडवर्टाइजमेंट। इसी प्रकार से आपने देखा होगा स्काई एडवर्टाइजमेंट। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट का मैच देखते हुए आकाश के अंदर बहुत बड़ा एक गुब्बारा हमको नजर में आता है, और उस गुब्बारे के ऊपर, उस बैलून के ऊपर कंपनी के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, तो वो होती है स्काई एडवर्टीजमेंट। इसी प्रकार से कहीं कहीं पर आपको स्टिकर्स लगे हुए मिल जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में जियो का जब सिम लॉन्च हुआ था, जियो की कंपनी अब जब स्टार्टिंग में आई थी, तो जियो के एक छोटे छोटे सर्कल्स वाइज स्टिकर आने स्टार्ट हुए थे। वो स्टिकर कहीं कहीं पर बहुत सारी जगह पे आपको लगे हुए मिल जाते थे, या जब भी आप किसी कंपनी से या कहीं सर आपने प्रोडक्ट खरीदा तो आपको उस कंपनी का स्टिकर प्रिंट हुआ मिल जाता है, जो आप कहीं पर भी लगा सकते हो। वो स्टिकर दीवारों पे लगे हुए मिल सकते हैं, आपकी बुक्स के ऊपर लगे हुए मिल सकते हैं, आपके टेबल के ऊपर लगे हुए मिल सकते हैं। तो वो स्टिकर्स की हेल्प से भी क्या होता है, कंपनी के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। इसी तरह से सैंडविच मैन। सैंडविच मैन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जब आप मैरिजेस में जाते हो या कहीं पर आप सर्कस देखने के लिए गए, वहां पर एक पर्सन को एक बहुत बड़ा कवर पहनाकर, वो कार्टून का कवर हो सकता है या किसी रोल मॉडल का कवर हो सकता है, तो वो पर्सन क्या करता है, उस बड़े वाले कवर को पहन लेता है, और उस कवर के अंदर क्या, हवा भर दी जाती है। तो वो हवा भरे हुए कवर के अंदर जब चलता है, तो वो एक अलग सा ही कार्टून शेप में
दिखता है, तो उस कार्टून के आगे या पीछे कंपनी के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कंपनी का मैसेज लिखा होता है, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट में क्या खास बात है वो सारी उसके अंदर लिखी होती है। तो उसको हम बोलते हैं सैंडविच मैन। मतलब एक पर्सन को हम क्या बना देते हैं, कार्टून बना देते हैं या कोई नया जोकर बना देते हैं, और उस जोकर के आर पार या आगे पीछे क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट लिख देते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, और उस सैंडविच मैन को हम कहां छोड़ देते हैं, मार्केट के अंदर, ऐसी जगहों पर जहां पर बहुत भीड़ होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने शादियों में देखा होगा सैंडविच मैन, अलग से कार्टून शेप के अंदर वो लोग घूम रहे होते हैं जो आपका बहुत मनोरंजन करते हैं, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। वही सैंडविच मैन का एग्जाम्पल है। ये सैंडविच मैन को भी कंपनीज अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करती है। आगे है बैनर्स। बैनर्स का तो आपको पता ही है, कहीं कहीं पर आपके काफी सारे बैनर्स लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, तो वो भी एडवर्टाइजमेंट का एक मेथड है, मीडियम है। वॉल पेंटिंग, दीवारों के ऊपर पेंटिंग की हुई होती है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, वो मोबाइल बिल बोर्ड्स। आपने देखा होगा कभी कभी कोई कंपनी जब कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो क्या करती है, गाड़ियां निकालती है और उस गाड़ी के अंदर एक ऐसी स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन के ऊपर उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। वो गाड़ी हर जगह पर खड़ी होती रहती है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खड़ी होती रहती है, पार्क के बाहर, मंदिर के बाहर, गुरुद्वारे के बाद, सड़क पर। तो उस गाड़ी में जो स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन के ऊपर क्या, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। कंपनी अपने ब्रांड को फेमस कर देती है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा देती है। तो वो गाड़ी जगह जगह पर चलती रहती है, रुकती रहती है, लोगों को इंफॉर्मेशन देती रहती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं मोबाइल बिल बोर्ड्स। कहां पे लगी होती हैं ये मोबाइल बिल बोर्ड्स, व्हीकल्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर। वो गाड़ियां स्पेशली कंपनीज ने डिजाइन करवा रखी होती है एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए। नेक्स्ट है एलसीडी स्क्रीन। आपने देखा होगा कि जब भी कुछ नया कहीं पर जागरण होना है या कोई ऐसा नया प्रोग्राम होना है, कुछ सिटी के अंदर कोई ऐसी कोई नई खास बात होनी है, कोई प्रोग्राम होने वाला है 1 महीने के बाद, तो जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, आपको उसकी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जगह जगह पर एलसीडी स्क्रीन्स लगा देते हैं, टीवीज लगवा देते हैं। तो उस टीवीज के ऊपर, उस स्क्रीन के ऊपर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोग्राम के बारे में एडवांस में पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। तो इसी तरह से कंपनीज भी एलसीडी स्क्रीन्स का यूज करती है एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, जगह जगह पर एलसीडी स्क्रीन लगवा देती है जो फिक्स होती हैं, और वहां पे आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होता है। पहले हमने बात की कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग होती क्या है, फिर हमने डिस्कस किया कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग को करने के लिए कंपनीज क्या क्या मीडिया का यूज करती है। तो ये टॉपिक था हमारा कि आपको ये एडवर्टाइजिंग कहां कहां मिल सकती है। फिर हमने बात की कि इन एडवर्टाइजिंग को कराने के लिए कंपनी क्या मीडियम यूज करती है। तो ये तो था हमारा मीडियम का टॉपिक, और ये था हमारा आपका ये टॉपिक कि वो एडवर्टाइजिंग आपको कहां कहां दिख सकती है।